हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के अनुपम जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ रवि जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। पूरी दुनिया में भारत सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है और इस हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है। ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं, तो अब एक ठो नया फुसुका छोड़ दिया इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। इस तरीके से बिहार में डी की टैक्स की चर्चाएं खूब हो रही है। इस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि डी के टैक्स की वसूली बिहार में हो रही है। पहले आरसीपी टैक्स होते थे, लेकिन अब डी के टैक्स। इस तरीके से जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, कहीं डीजीपी नहीं दिखाई देते हैं। और आखिर डी के टैक्स, जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब बयान पूछा गया तो उन्होंने वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, पहले उनके बयानों को सुनिए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के अनुपम जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ रवि जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ सिद्धार्थ जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ जो पदाधिकारी हैं, आप इस तरह से ये तो जो माननीय नेता को ताकत दे रहे हैं और माननीय नेता को इस बिहार को आगे बढ़ाने में जो मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की बात की जाती है। पूरी दुनिया में भारत सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है और इस हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग साथ में हैं, उनकी भी तो भूमिका है, उस टीम की भी तो भूमिका है, उनके भी तो अनुभव का लाभ मिल रहा है। और ये लोग तो परेशान इसलिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो जनता का डिमांड है, चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो या वहाँ पे भवन का हो, उसको माननीय नेता ने सबको कल के कैबिनेट में अप्रूव कर दिया 250 करोड़ के योजना को। तो इन लोगों को तो दर्द इस बात का है कि ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं, तो अब एक ठो नया फुसुका छोड़ दिया इन लोगों ने। ये है जो लोग अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पहले टैक्स वसूलने का काम इसीलिए नहीं लोग इतना दिन जेल भेल गए हैं। जेल बेल का खेल यही लोग न किए हैं। ये तो मामा टैक्स और साला टैक्स, ये वो लोग हैं, ये सब चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। रंगदारी टैक्स और इस तरह का लोग करते हैं, डॉक्टर का अपहरण और ये सब अपहरण उद्योग वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे हम लोगों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं दुर्गति यात्रा ये है। अब ये सब तो मुहावरा है, इन लोग को खाली मुहावरा ही बोलना है, काम तो करना नहीं है। बोलने दीजिए मुहावरा। एक आखिरी सवाल लेंगे, लगातार इंडिया गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है तेजस्वी यादव। नेचुरल अलायंस नहीं है ना, वो नेचुरल अलायंस नहीं है। एनडीए इज ए नेचुरल अलायंस। अरविंद केजरीवाल के बयान को आप कैसे देखते हैं? यूपी बिहार के लोगों को जिस तरीके से नहीं, वो उनको बहुत चुनाव में भारी पड़ेगा और बार बार अरविंद केजरीवाल अपमानित करने का काम करते हैं। इस बार चुनाव में बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचली लोग हैं, वो उनको जवाब देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि उनके मामा टैक्स, भतीजा टैक्स, तमाम टैक्सों की बात करें। इस तरीके से डी के टैक्स की जहां वो बात करते हैं, डी के टैक्स नहीं बल्कि मामा टैक्स, लगातार टैक्सों की बात कर रहे हैं। वैसे बिहार में नीतीश कुमार प्रगति कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से कैबिनेट में कल जिस तरीके से विस्तार हुआ, कैबिनेट में विस्तार हुआ, जिसको लेकर लगातार पैसे हो या फिर तमाम योजनाओं का इस तरीके से नीतीश कुमार शिलान्यास कर रहे हैं, दिखता नहीं है। इसको लेकर अब क्या कुछ बयान आएगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात हुई। फिलहाल देखते हैं निष्कर्ष न्यूज में। प्राची, पटना। धन्यवाद।